नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है हिंदी का। इसमें हम आपको कराएंगे गद्यांश। तो आज का पहला गद्यांश है, इसको पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसी गद्यांश में से इसके हम आंसर को ढूंढेंगे। तो आज का पहला गद्यांश है, अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष। औषधालय को क्या कहा जाता है? अरिष्ट, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट ना होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका प्रयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीज की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गाँव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, औषधालय। औषधालय को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कृषि भूमि, दूसरा ऑप्शन है औषध भंडार, तीसरा ऑप्शन है खेल का मैदान, चौथा ऑप्शन है फार्म हाउस। औषधालय मतलब क्या है? औषध भंडार, जहाँ पर औषध दवाइयों का भंडार हो। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। बीज पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन छाल, तीसरा ऑप्शन टहनियाँ, चौथा ऑप्शन पत्तियाँ। अब नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी है तो क्या होगा? छाल नीम के पेड़ की किसान के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी रहती है। नीम किसान के लिए तो नीम के बीज का होता है, जैसे ये लिखा हुआ है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। उर्वरक के रूप में यानी कि जो हमारी खाद पड़ती है उसके रूप में नीम के बीजों की खली काम आती है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा बीज, किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? पहला ऑप्शन है दोष रहित, दूसरा ऑप्शन है त्रुटिहीन, तीसरा ऑप्शन है बेजोड़, चौथा ऑप्शन है कुरूप। तो इसमें क्या होगा? दोष रहित, त्रुटिहीन और बेजोड़, ये तो हमारा पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन जो कुरूप है वो बिल्कुल अलग कुरूप मतलब होता है भद्दा, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारा आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल सही माना जाएगा। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। कीट से तात्पर्य के लिए कहा गया है। पहला ऑप्शन है फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, दूसरा है क्रुद्ध व्यक्ति, तीसरा है गंदा पानी, चौथा है प्रदूषण। कीट से तात्पर्य है। अब हम देखेंगे गद्यांश में, कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका प्रयोग मच्छर प्रतिरोधक के रूप में विकल्प में किया जाता है। यानी कि जो कीट है मतलब उनका क्या है? कीड़े मकोड़े, फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। क्रुद्ध व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। गंदे पानी, प्रदूषण बिल्कुल अलग है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। तो पहले में हम इसको टिक लगा देंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गांवों में नीम की ब्लैंक किया हुआ है, यहाँ पे रेगिस्तान भर है, का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है जड़ों का, दूसरा ऑप्शन है पत्तियों को, तीसरा ऑप्शन है टहनियों को और चौथा ऑप्शन है बीज की खली। अब हम इसको गद्यांश में देखेंगे। गांवों में नीम की टहनियाँ जिन्हें समांतर दातून कहते हैं, गांवों में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। कौन सी? नीम की टहनियाँ। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
जड़ बिल्कुल गलत है, जड़ से तो हम ब्रश कर ही नहीं सकते। पत्तियाँ, पत्तियों से भी नहीं। और बीज की खली, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन टहनियाँ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश। चबाने की गोंद च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है ब्लैंक है यहाँ पे, ने चबाने वाली गोंद की खोज की। तो किसने चबाने वाली गोंद की खोज की? तो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ, चबाने की गोंद च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। तो किसने की थी? मायन ने। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला सैपोडिला, ये भी गलत हो जाएगा। चिकलेरो, ये भी गलत हो जाएगा। गोंद की फैक्ट्री, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा हमारा पहला। सेकेंड क्वेश्चन है, वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। पहला ऑप्शन है सैपोडिला, दूसरा है मायन, तीसरा है चिकलेरो, चौथा है गमर। वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। अब हम इसको देखेंगे, कौन से श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं, गद्यांश में देखेंगे। बहुत ध्यान से करना है हमको ये गद्यांश। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। कौन? जिन्हें चिकल जो चिकल संग्रह करते हैं उन्हें बोलते हैं चिकलेरो। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सैपोडिला, मायन और गमर हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? पहला ऑप्शन पुनः चक्रण केंद्रों में, दूसरा गोंद की फैक्ट्री में, तीसरा मैक्सिको के जंगलों में, चौथा है कैंडी स्टोरों में। चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? तो चिकल के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं 30 पाउंड या 40 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। यहाँ पर गोंद की फैक्ट्री में। पुनः चक्रण केंद्रों में गलत है। गोंद की फैक्ट्री में ये बिल्कुल सही है, सेकंड हमारा सही हो जाएगा। मैक्सिको के जंगल में गलत हो जाएगा। कैंडी स्टोरों में ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा, चिकल के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो कहाँ भेजे जाएंगे? गोंद की फैक्ट्री में। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय। पहला ऑप्शन नरम बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन सुगंधित बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन गाढ़ा करने के लिए, चौथा ऑप्शन मीठा बनाने के लिए। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं। तो किसके मिलाए जाते हैं? मीठे की बात भी हो रहा है, नरम की बात भी है, सुगंधित की बात भी है, गाढ़ा नहीं है बस। तो सिवाय गाढ़ा करने के निम्न सभी पदार्थ मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा ऑप्शन है चिकलेरो, तीसरा ऑप्शन है चिकलेरो की कथा, चौथा ऑप्शन है च्युइंगम की कथा। तो इसमें हमारा जो सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा वो च्युइंगम कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया, कहाँ बनता है ये बताया गया। तो सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा हमारा चौथा, च्युइंगम की कथा, गोंद, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन मेन जो है वो च्युइंगम के बारे में बात कर रहा है। चिकलेरो की कथा ये सही नहीं होगा, मतलब एकदम उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए सबसे उपयुक्त हमारा शीर्षक होगा च्युइंगम की कथा। च्युइंगम कहाँ बना, कहाँ खोज हुई, कैसे बनाया गया और किस तरह इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश। भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में,
सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, बल्कि सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं दो या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब इसके गद्यांश करेंगे। इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले, और पहला ऑप्शन है बच्चे, दूसरा ऑप्शन है पर्यटक, तीसरा ऑप्शन है व्यापारी, चौथा ऑप्शन है समुद्री यात्रा। तो पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक और सैर सपाटा करने वाले, बच्चे, पर्यटक, व्यापारी और समुद्री यात्री। अब हम इसमें क्या देखेंगे, जो तीर्थ यात्री हैं, ये लिखा है सारे भारत से विदेशों से पर्यटक, सैर सपाटे वाले लोग यहाँ पर आते हैं। तो कौन होंगे, पर्यटक। इसका सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समानता का पर्यायवाची है। आमतौर पर, सार्वजनिक रूप से, कभी कभी, परिणाम स्वरूप। तो समानता का मतलब होता है, का पर्यायवाची मानेंगे आमतौर पर, यानी कि आसान, एकदम मिलता जुलता। इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ दो या अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम क्या है। ईश्वरीय, धार्मिक, अपावन और धर्मनिष्ठ। पवित्र मतलब होता है पावन, तो इसका विलोम जो कह रहा है, पवित्र का विलोम होता है अपावन। तो ईश्वरीय गलत हो जाएगा, धार्मिक गलत हो जाएगा, धर्मनिष्ठ गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा अपावन। इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं, क्योंकि इसका जल पवित्र, पहला ऑप्शन, दूसरा साफ और स्वच्छ, तीसरा शीतल, चौथा है स्वास्थ्यवर्धक। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल पवित्र होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पहला। ये लिखा है, जहाँ कहीं दो या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा के लिए जा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पर स्थान पवित्र होता है, इसलिए क्या होगा, यह पवित्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे ब्लैंक है, यहाँ रेगिस्तान भरा जाएगा, रेगिस्तान है, होते हैं। पहला ऑप्शन उत्सुक, दूसरा ऑप्शन धार्मिक, तीसरा ऑप्शन खोजी, चौथा ऑप्शन वृद्ध। इसका क्या है, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक ही नहीं होते, बल्कि सारे भारत से विदेशों से पर्यटक, सैर सपाटे के लिए लोग भी आते हैं। इसमें क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारा, धार्मिक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा दूसरा। उत्सुक, खोजी, वृद्ध बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा होगा सही धार्मिक, क्योंकि लिखा है केवल धार्मिक ही नहीं होते बल्कि विदेशों से भी आते हैं, और जो धार्मिक होते हैं वही आएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन होगा हमारा दूसरा। अगला गद्यांश है हमारा, अजीत का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी। अगला गद्यांश है हमारा, अजीत का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे, उसे कई भेंट मिली, उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी, वह था गुलाब का एक पौधा। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था, वह ज्यों ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा।
वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी। पहला ऑप्शन है रेस कार, दूसरा ऑप्शन है कमीज, तीसरा ऑप्शन है गुलाब का पौधा, चौथा ऑप्शन है किताब। तो जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी जो भेंट थी वो कौन सी थी? गुलाब का पौधा, जो उसकी चाची ने उसको भेंट किया था, गुलाब का पौधा। ज्यों ही अजीत जागता वह पहला ऑप्शन पढ़ना प्रारंभ कर देता, दूसरा ऑप्शन पौधे की ओर दौड़ता, तीसरा ऑप्शन स्नान करता, चौथा ऑप्शन स्कूल चल देता। ज्यों ही अजीत जागता वह क्या करता? पौधे की ओर दौड़ता, क्योंकि उसे पौधे को बढ़ते हुए देखना बहुत पसंद आ रहा था। ये लिखा हुआ है। वह ज्यों ही सुबह जागता भाग कर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। तीसरा ऑप्शन है पहले गुलाब में कितनी कलियां आई थीं? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन बहुत सी। तो पहले गुलाब में कितनी कलियां आई थी? तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा 2 कलियां। ये लिखा हुआ है। एक दिन उसने देखा 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। तो यानी कि पहले गुलाब में उसमें 2 कलियां आई हुई थी। चौथा ऑप्शन है अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? पहला ऑप्शन मित्रों को, दूसरा ऑप्शन चाची को, तीसरा ऑप्शन माँ और बहन को, चौथा ऑप्शन माँ और चाची को। तो अजीत ने पहले 2 गुलाब किसको भेंट किए थे? अपनी माँ को और बहन को। तो मित्रों को, चाची को, माँ और चाची को, ये गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो है तीसरा वो सही होगा, माँ और बहन को। ये लिखा हुआ है उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए थे, इसलिए फोर्थ का हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा। 5वां क्वेश्चन है रोमांचित शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन उदास, दूसरा ऑप्शन उत्तेजित, तीसरा ऑप्शन भयभीत, चौथा ऑप्शन चकित। तो रोमांचित शब्द का क्या होगा? उत्तेजित, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? दूसरा। तो ये थे हमारे आज के कुछ गद्यांश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।